हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 25वां पेपर है। ठीक है, जो 24 तारीख को पहले शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करना है, अलजेब्रिक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे ये अपने पास पूरा ए स्क्वायर है, यानी पी है वो ए की जगह है, और ये ब्रैकेट वाला बी की जगह है, तो ये बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी में ये चल रहा है। तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस इसी में आपको ब्रेक करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो एक बार प्लस कर देंगे ए प्लस बी, तो पी प्लस क्यू, यानी ये पूरा प्लस में लेकिन अंदर माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, इंटू पी माइनस क्यू, यानी ए माइनस बी, तो पी माइनस क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस आर। नीचे नीचे ए प्लस बी, यानी पी प्लस आर प्लस क्यू, इंटू ए माइनस बी, यानी पी प्लस आर माइनस, यही होगा। तो p प्लस आर माइनस क्यू, ये वाली टर्म हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई। प्लस यहाँ पे करेंगे तो q प्लस p, एक बार a प्लस बी कर रहे हैं लेकिन ये अंदर माइनस, तो यूं का यूं रहेगा। फिर अपन करेंगे a माइनस बी, तो q माइनस p और माइनस माइनस प्लस r अपॉन p प्लस q प्लस r। फिर बचेगा p प्लस q माइनस r, तो ये वाली टर्म हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। प्लस आर प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू अपॉन, एक बार तो प्लस में आ जाएगा सब कुछ, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, एक बार क्या होगा क्यू प्लस आर माइनस पी, तो क्यू प्लस आर माइनस पी, ये टर्म कैंसिल। नीचे आप सभी में देखोगे तो अपने पास बचा पी प्लस क्यू प्लस आर, तो नीचे हमारे पास होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। नीचे सभी में ये एलसीएम आ गया, ऊपर वालों सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए पी है प्लस क्यू माइनस आर, प्लस यहाँ बचा क्यू माइनस पी प्लस आर, तीसरे में बचा आर प्लस पी माइनस क्यू। इनको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए Q से माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी, ठीक है, प्लस आर माइनस आर, ये टर्म कैंसिल हो गई। बचा क्या P प्लस क्यू प्लस आर, जो नीचे सेम है, कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्री चल रही है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक डीलर अपने गुड्स पे कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करते हैं। 20% यानी कितना होगा, 1/5। 15% की बात करूं तो 3/20। देखिए कॉस्ट से ज्यादा, तो नीचे वाला अपने पास ये कॉस्ट है, और एक ज्यादा मार्क करेगा तो 5 और 1 6 इस पे मार्क करेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 6 है। डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि 20 होगा और वो 3 का डिस्काउंट देगा, तो सेल कितने में करेगा, 17 में। यहां से देखिए हमें पूछा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज तो हमारे पास कॉस्ट और एसपी होनी चाहिए, तो ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 102। यानी 100 में खरीद के वो 102 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का। किस पे, 100 पे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं 2% का प्रॉफिट। अगला देखिए, कह रहा है 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया, यानी ये इसकी क्या है, अपने पास लेंथ है 1 मीटर। इसका कह रहा है इनर जो डायमीटर है वो बाहर वाली एक्सटर्नल जो रेडियस है उसके बराबर है। ठीक है, ये अपने पास मान लीजिए पाइप है इस टाइप से, इस टाइप से अपने पास यदि एक पाइप है, ठीक है, तो एक तो इसकी इनर रेडियस होगी और एक एक्सटर्नल होगी। अंदर वाली ये रेडियस है यहाँ तक, और बाहर वाली ये पूरी यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी मोटाई होगी जिसका भी वो बना है। कह रहा है पाइप को बनाने के लिए उसको जो कितना उसको सॉलिड चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो हमें यहाँ पे पूछा है कितने मटेरियल की नीड है। इसका वॉल्यूम दिया गया 88/7 घन मीटर, यानी मीटर क्यूब में है। तो ये इसकी कैपेसिटी दी गई है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम 88/7। आप एक बात समझना, जैसे अपने पास सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने पास क्या है, लिक्विड होगा या गैस जो भी होगी, बाहर उसका खोल होगा लोहे का। तो ये जो कैपेसिटी दी, ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर जितना उसके अंदर लिक्विड जो जो भी उसके अंदर आ रहा है वही होगा। तो इसके अंदर केवल अपन रेडियस काम में लेंगे अंदर वाली। ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ये होता है पाई, यानी 22/7 आर स्क्वायर एच। हाइट इसकी दी गई है 1 मीटर।
7 से 7 कैंसिल, 22 से 4 टाइम, तो यहाँ से मेरे पास रेडियस आ जाती है कितनी, 2। अंदर वाली रेडियस मेरे पास 2 है, तो कह रहा है कि इसकी इनर जो डायमीटर होगा, तो व्यास अंदर वाला कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल 4। ये बाहर वाली रेडियस के इक्वल है, यदि कैपिटल आर बाहर वाली रेडियस है तो वो कितनी है, 4, और अंदर वाली रेडियस हमारे पास कितनी, 2। अब जो भी अपन बनाएंगे तो जो मटेरियल लगेगा वो बाहर बाहर जो खोल होगा उसमें लगेगा, और वो हम कैसे निकालते हैं, बाहर वाले का वॉल्यूम में से अंदर वाले का माइनस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई और एच दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 22/7, और हाइट इसके 1, ये कॉमन ले लिया। कैपिटल आर यानी 4 का वर्ग 16, स्मॉल आर 2 का वर्ग यानी 4, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे अपने पास बचेगा 12, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 240, और प्लस 24, 264, डिवाइड बाई 7, 3 टाइम 21, फिर 54, फिर 7 टाइम 49, तो 37.7 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट बोट है कैन कवर 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन ए टोटल ऑफ 30 आवर्स, यानी ये अप स्ट्रीम में जा रही है 120 किलोमीटर, और वापस डाउन स्ट्रीम में आ रही है 120 किलोमीटर। इसको जो टाइम लगा टोटल, वो इसको लगता है 30 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइम ये कह रहे हैं कि उसी नाव को यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाना है करंट के, यानी अप स्ट्रीम में जाना है 25 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में यदि आना है 40 किलोमीटर, तो उसको टोटल टाइम लगता है 7 आवर। ठीक है, हमें पूछा है कि वो शांत जल में, स्टिल वाटर में यदि 16 आवर चले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले हमारे पास इसकी स्पीड होनी चाहिए, आपको पहले भी बताया था कि ये 3 वैल्यू है, इनमें से किसी एक को हम इक्वल कर लेते हैं। ये 40, ये 120, तो डायरेक्ट मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी से। ये तो हमारा इक्वल हो गया, 120 डाउन में पहले जा रहा है, अब भी 120 जा रहा है, तो सेम टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उतनी डिस्टेंस जा रहा है, तो यहाँ टाइम का कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ समय लग रहा है 30 घंटे, यहाँ समय लग रहा है आपको 21 घंटे, तो यहाँ क्या हुआ, 9 घंटे कम लगे, क्यों, ये तो डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये 9 घंटे कम क्यों लगे, वो यहाँ लगे। पहले वो जा रहा था अप स्ट्रीम में 120, अब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है 75, तो ये जो दूरी बढ़ी है ना, कितनी, 45 किलोमीटर, इस 45 किलोमीटर की वजह से ही उसको 9 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। कहाँ पे, अप स्ट्रीम में। स्पीड होती है x-y, तो ये स्पीड हमारे पास आ गई 5 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे निकाल सकते हैं, जैसे पहले वाली इक्वेशन आप देखो, 120 वो गया अप स्ट्रीम में, तो स्पीड थी 5, टाइम लगेगा 24 घंटे। ठीक है, टोटल लगा 30, तो बाकी 120 जब डाउन स्ट्रीम में आया वो टाइम लगा कितना, 6 घंटे, तो 6 घंटे लगे थे, ये स्पीड आ गई 20, तो x प्लस वाई हमारे पास कितना आ जाता है, 20। स्टिल वाटर की स्पीड की बात करूं तो x की वैल्यू होती है, दोनों को ऐड करेंगे 25 और डिवाइड बाई, ये हमारे पास स्टिल वाटर की स्पीड आ गई। अब इसको स्टिल वाटर में कह रहे हैं जी 16 घंटे चले, दूरी दूरी क्या होगी हमारे पास, 4 गुना समय, तो 16 घंटे ये चलेगा, टाइम है, स्पीड इसकी होगी 25/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस जो होगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं हमारे पास रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ और ब्रीथ है उनका रेशियो 3:2 है, एरिया है 150, यदि ये 3x होगा, ये 2x होगा, तो एरिया की बात करें रेक्टेंगल का, वो होता है L इंटू पी, तो ये हो गया 150, 3 इंटू 6, और 6 से 150 अपन कैंसिल कर देंगे 25, ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। पैरामीटर पूछा है, तो ये हमारे पास साइड आ जाएगी 5 × 3 = 15, और ये आ जाएगी 10। पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, एल प्लस बी, 15 और 10 25, और गुना 2 करेंगे तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, 50। ओके, अगला देखिए, 2 cot θ = 3 दिया, इसका मान हमें पूछा है। देखिए कोट की यदि मैं बात करूं तो ये हमारे पास है 3/2, तो ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यदि यहाँ से हाइपोटेनस निकालें तो बेस का स्क्वायर 3 का 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4, और इसका रूट, तो ये आ गया √13, बस वैल्यू पुट करनी है। √13 इंटू साइन, साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, -3 टेन थीटा, टेन हो जाएगा कोट का उल्टा, अपॉन 3 टेन थीटा, प्लस √13 इंटू कॉस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन कर्न, √13 से √13, 3 से 3, ये सब कैंसिल, ऊपर आ गया 2 - 2 0, नीचे आ गया 3 + 2 5, 0 अपॉन समथिंग क्या आ जाएगा आंसर, 0। नेक्स्ट देखिए,
पाई चार्ट दिया है, कह रहा है कि ये अपने पास ABCD 5 कॉलेज है, इनमें लड़कियों की संख्या टोटल है 2500, यानी 100% की अपने को वैल्यू दी है, 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 25। ठीक है। कह रहा है सी और ई में लड़कियों की एवरेज यहाँ पे नंबर पूछा है, सी में 20% है, ई में 26 है, ये हो गया टोटल 46%। तो पहले 46% की वैल्यू निकालेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1% इक्वल टू 25 है, तो 46 कितना होगा, 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 400 और 15 1150 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज निकालना है, ये तो टोटल नंबर आया। तो देखिए इसका आधा करेंगे, 1000 का आधा कितना होगा, 500 और 150 का 75, तो 575 हमारा 500। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 2 प्लस कोस 49 कोस 41 माइनस साइन 49 साइन 41, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कोस ए प्लस बी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 49 प्लस 41, यानी ये कितना होगा 90, और कोस 90 जीरो, तो ये तो पूरा हमारे पास क्या आ गया जीरो, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो अगला देखिए, यहाँ पे रहेगा स्कूल भ्रमण के लिए दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक जो स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, वो 325 लिया गया, सीनियर से 400 लिया गया, जूनियर में 80 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट यदि एवरेज शुल्क की बात करें वो 352 है, तो हमें कह रहा है सीनियर से कितने स्टूडेंट की, बस आपको एलिगेशन लगाना है। जूनियर से लिया गया 325, सीनियर स्टूडेंट से लिया गया 400, इन सभी का एवरेज है 352। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, जूनियर विंग और सीनियर विंग का। 400 में से 352 माइनस करेंगे 48, 352 में से 325 वन माइनस करेंगे यानी 52, तो 52 में से 25 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 27, 3 से 9 टाइम और 3 से 16 टाइम, ये इन दोनों का क्या आएगा रेशियो। अब कह रहा है कि जो जूनियर विंग है उसमें टोटल स्टूडेंट 80 हैं और यहाँ रेशियो में हमारे पास 16 है, सीनियर पूछा है 9 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चोर पुलिस वाला दिया गया है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर की है। चोर भागने लगा, पुलिस वाला उसका पीछा करता है। यहाँ पे देखिए चोर की जो स्पीड है वो है 17 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, दोनों एक डायरेक्शन में भागेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस 20 में से 17 गए 3, तो रिलेटिव स्पीड होगी 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूर, कितनी देर, 8 मिनट, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, इसको चेंज कर देंगे आवर्स में। 3 से 20, 4 से 2 और 4 से 5। ठीक है, तो ये आ गया 2/5 किलोमीटर, यदि इसको मीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 मिनट के बाद क्या हुआ, इन दोनों ने रिलेटिव स्पीड की बात करें तो इनके बीच की जो दूरी है 200 गुना 2 यानी कितनी होगी 400। ठीक है, ये इन्होंने कवर कर ली, इस रिलेटिव स्पीड से यदि भागते हैं तो 8 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेंगे 400, टोटल 500 थी, अब इनके बीच में कितनी बचेगी, तो इसमें से 400 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको 8 मिनट की इसकी दूरी निकाल लो, 8 की इसकी निकाल लो, फिर माइनस कर दो, बात एक ही। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सर्कल है, उसके सेंटर से 21 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक 40 सेंटीमीटर की कॉर्ड यहाँ पे खींची जाती है। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये अपने पास एक इसकी कॉर्ड है ए बी मान लीजिए, जिसकी लेंथ है 40, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 21, तो इसको ये बाइसेक्ट करेगा यदि परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 20 ए से एम तक। रेडियस पूछिए हमें, ये 20 है, ये 21 है, तो आपको पता है कि जो हाइपोटेनिस होगा वो कितना होगा 29 होगा। पाइथागोरस लगाना है तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और इसका प्लस करके रूट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 841 किसका 29 का। ठीक है, अगला देखिए, तो ट्रिपलेट यदि याद है तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार, कि ट्रिपलेट से आप याद है तो कर सकते हैं डायरेक्ट। पी क्यू आर कह रहा है कि एक वर्क को 10, 15, 20 डेज में कर रहे हैं, यदि वो एक साथ करें टुगेदर में तो कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम जो आएगा हमारे पास वो आ गया 60, टोटल वर्क आ गया। एक दिन में पी कितना करेगा, 10 से डिवाइड करेंगे 6, क्यू कितना करेगा 4 और आर कितना करेगा 3, तो ये इनका 1 डे का वर्क है, तीनों का एक साथ करेंगे तो टोटल कितना करेंगे, इनको प्लस किया तो 13, टोटल अपने पास है 60,
डिवाइड बाई 13, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो 13 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम 52, रिमेनिंग कितना 8 बाई 13। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला देखिए, अंकिता ने कह रहा है अपनी घड़ी 5% लॉस पे सेल की। यदि 300 रुपीज मोर देन में वो इसको सेल करती तो 5% का प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस था 100, पहले 5 का लॉस तो 95, जो भी था 100 उसका 95 में सेल किया। यदि इसको एक बार छोड़ दीजिए, 5 का लाभ केवल अपन परसेंटेज की बात करें, 5 का प्रॉफिट तो सेल करेगा 105। कितने का डिफरेंस है? 10 का। एक्चुअल में रुपीज में कितने का है? 300, तो वो 10 की वैल्यू है। घड़ी का कह रहा है विक्रय मूल्य, तो पहले वाला निकालना है, ठीक है, तो 95 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 9 गुना 3 27, यानी 270, और 5 गुना 3 15, तो हो गया 2850। ये इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये मैं आपको घातांक करने में पढ़ा भी चुका हूँ, पहले इनको अलग कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, तो ये होगा 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर, बेस सेम इंटू में होता है तभी पावर ऐड होती है, तो आपको ऐड करनी अलग करनी भी आनी चाहिए। तो 15 इंटू 4 की पावर ए माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर ए, ये हमारे पास है। देखिए ऊपर कॉमन क्या आ रहा है सभी में? 4 की पावर ए ये कॉमन आ रहा है, या 4 का स्क्वायर है, या 4 की पावर 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास 4 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। ये बाहर आ गया, इसमें से स्क्वायर आ गया तो बचा 4 का स्क्वायर यानी 16, माइनस ये दोनों टर्म बाहर आ गए तो बचा कितना 5। नीचे 4 की पावर ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 4 की पावर ए हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास बचा 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 में से 5 गए 11, अपॉन 15 में से 4 गए 11, तो आंसर कितना हो जाएगा? 60। अगला देखिए, चलिए सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड प्लस माइनस इंटू ये सब कुछ है। तो देखिए 8 का जब भाग देंगे, पहले डिवाइड करेंगे, कहीं भी ब्रैकेट या ऑफ नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90, प्लस यहाँ पे इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 61, माइनस अहम, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 160, इक्वल टू इसको 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 16 छिक्की 96, बचे कितने 14, 144, तो 9 बार भाग जाएगा, इंटू 1111 डिवाइड बाई 37, इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये आ गया। एम की वैल्यू पूछे माइनस एम है, तो इसको तो उठा के इधर ले जाए, किसका हो गया? प्लस का। इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 151 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, हाँ प्लस ठीक है, 160 भी है ना, तो प्लस 160, और ये जो वैल्यू है ये इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस। यदि यहाँ पे 70 होता, मल्टीप्लाई 3 करते तो 210 आता, ये 70 से 1 कम है, और गुणा 3 तो 3 कम कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 207। कोई दिक्कत नहीं। 311 में से 207 अपन क्या कर देंगे? माइनस। अब 311 में से 200 ही माइनस करना है, तो बचा कितना? 111, उसमें से 7 और माइनस कर दो, क्योंकि 200 ही माइनस कर दिया, तो 111 में से 7 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 104। अगला देखिए, पी करे काम को पूरा करने में क्यू से डबल आर से 3 टाइम लेता है, तो देखिए 2 गुना और 3 गुना मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 6। तो मान लीजिए पी को समय लगता है 6 दिन, तो ये जो टाइम है इसका पे का, ये क्यू से डबल है तो क्यू को इसका हाफ लगेगा 3, आर से ट्रिपल है तो आर को इसका 1/3 लगेगा, कितना? 2। ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का इसका उल्टा निकाल लेंगे। आगे कह रहा है एक साथ काम करते हैं, वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं, क्यू का पूछा है, तो हमारे पास यदि एफिशिएंसी हो और उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, टोटल वर्क आएगा, फिर जिसका पूछा उसके एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। ये उल्टी होती है एफिशिएंसी टाइम का, आपको पता ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6, तो 1, 3 से 2, 2 से 3, उसके बाद हटा दो, तो ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा, तीनों मिलके 6 करेंगे, और 2 दिन की है, तो टोटल यदि मैं वर्क की बात करूँ तो ये आ गया 12 यूनिट। क्योंकि पूछ रहा है तो क्यों एक दिन में 2 यूनिट करेगा, तो 12 करने में इसको कितना दिन लगेगा? 6। अगला देखिए, ये करेगा ट्राइंगल है, उसकी एवरी साइड 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सब कुछ बराबर है। उस त्रिभुज की सर्कम सर्कल की रेडियस पूछी है, तो वो हमारे पास होती है साइड अपॉन √3। साइड इसकी 12 है, अपॉन √3, 12 हमारा होता है 4 × 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, तो आंसर आ जाएगा 4√3।
अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए 10 -4 +3, तो 13 में से 4 के यहाँ पे 9, 6 -9 करेंगे करली ब्रैकेट में, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 3 12, तो ये हो गया 22 का, यहाँ माइनस का है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू 12, फिर बाहर है यहाँ पे डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड करेंगे 2 से 6 बार, फिर 3 से गुणा करेंगे 18, फिर माइनस करेंगे, तो 22 में से 18 गए, आंसर कितना आ जाएगा 4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पुलिसमैन चोर का पीछा कर रहा है। अगेन देखिए सेकंड टाइम इसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, हर शिफ्ट में आया और यहाँ पे 2 बार है। तो एक पुलिस वाला है, एक चोर वाला है, ठीक है, चोर है, तो इनकी स्पीड 8 और 6 है। पुलिसकर्मी जो है पुलिसमैन, वो उसका आफ्टर 10 मिनट इसके पीछे दौड़ता है, यहाँ से जैसे चोर ने चोरी की और 10 मिनट में वो यहाँ पे पहुंच गया, तो अब इसका पुलिसमैन यहाँ से इसके पीछे लगेगा। तो 10 मिनट में से कितने डिस्टेंस कवर करी वो इनके बीच की होगी। तो दूरी की बात करूं तो 4 गुना समय। तो चोर की स्पीड है 6 और समय लगा इसको 10 मिनट। इसको चेंज करते हैं आवर्स में, तो ये आ गया 1 किलोमीटर। यानी इनकी जो बीच की दूरी है वो है 1 किलोमीटर। अब चोर यहाँ पे है जिसकी स्पीड 6 है, पुलिस वाला यहाँ पे है जिसकी स्पीड यहाँ पे कितनी 8। अब ये यहाँ से भाग रहा है और पुलिस वाला इसके पीछे भाग रहा है, मान लीजिए यहाँ आके इसको पकड़ लिया। तो अब जो टाइम होगा वो दोनों का यहाँ से सेम होगा। टाइम बराबर तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का रेशियो इनका 4:3 है, तो यही डिस्टेंस का होगा। इनके बीच में कितना है 1, एक्चुअल में भी कितना है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो चोर कितनी दूरी पे पकड़ लेगा, तो ये चोर तो यहाँ से लेके यहाँ तक भागा कितना किलोमीटर 3, और पुलिस वाला यहाँ पे भागा कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, ठीक है। तो कितनी दूरी पे पकड़ा इसको 4 किलोमीटर पे, यहाँ से चोरी करके यहाँ से भागना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, ए बी सी की वैल्यू दी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान पूछा है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब ये ओपन करते हो तो सारे दो दो बार आते हैं, तो इसको यदि हम 1/2 से डिवाइड कर दें तो ये वाला हमारे पास आ जाता है, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1/2 ए माइनस बी, तो 10 में ये 10 नहीं, यहाँ पे 100 है, ठीक है, इतना डिफरेंस है, ये 100 है। तो a माइनस बी करेंगे तो डिफरेंस कितने का है -2 होगा, लेकिन स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस b माइनस सी करोगे तो 1, c माइनस ए करोगे तो 3, 3 का वर्ग 9। तो ये अपने पास कितना आ गया 14, और बाहर कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू 14 करेंगे तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए यहाँ पे 7 आना चाहिए, ठीक है। कहीं मिस्टेक है इसमें, या हो सकता है यहाँ पे ये 101 होगा 100 की जगह, तब ये अपने पास आ जाएगा 1, और ये अपने पास रहेगा 1 ही, और ये हो जाएगा कितना 4, तो ये 6/2, तब ये 3 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये 101 होगा, ओके। अगला देखिए, टेबल दी है यहाँ पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ ए स्कूल इज शो इन द फॉलोइंग बार ग्राफ। ये हमारे पास क्लास है 1 से लेके 10 तक, ये इनके नंबर है कि कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एनी टू क्लासेज, ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो क्लास के बीच के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कौन सा होगा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर देखना है। तो यहाँ से यदि अपन देखें तो मिनिमम आ रहा है 44 और मैक्सिमम आ रहा है 68, इन दोनों के बीच ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 24, मैक्सिमम डिफरेंस ये वाला है। क्लासेस इज वोट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7, तो कह रहा है ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है ये 7 क्लास का कितना परसेंट है। तो 7th में कितने स्टूडेंट है 68 और इंटू 100, 4 से 6 टाइम 4 से 70, तो ये आ गया 600 डिवाइड बाई 70। डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम 3 से सारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे, 51, फिर ये हो गया 0, फिर ये हो जाएगा 5 टाइम 85, तो 35 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है किस रेट पे कोई जो अपने पास प्रिंसिपल है सम है वो 12 ईयर में स्वयं की 4 टाइम हो जाएगी। जैसे 1 रुपया था तो वो कितना हो जाएगा 4, तो एक तो था और 4 हो गया, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है ब्याज है, कितना 3। रेट पूछिए, रेट हमारी होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम।
3 से 4 और 4 से 25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का पेड किया। यहाँ पे जो उसकी मंथली इनकम थी उसका 22% उसने पे कर दिया। रिमेनिंग जो बचा 78%, ठीक है, वो किराने का सामान, ग्रोसरी और जो क्लॉथिंग की शॉपिंग है उस पे खर्च करती है 7:5 के रेशियो में। कपड़ों पे कह रहा है कि 18,200 रुपये उसने खर्च किए। ये किस पे किए? क्लॉथिंग पे। और क्लॉथिंग में रेशियो में कितना है? 5। तो 5 रेशियो की वैल्यू दी है। इसको यदि मैं टोटल से मल्टीप्लाई करूं 7 into 5 यानी 12 से, तो ये हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो रिमेनिंग था, जो उसने ग्रोसरी और क्लॉथिंग पे खर्च किया। तो ये रिमेनिंग था। अब देखिए, टोटल यदि 100 होगा, उसमें से उसने 22% ईएमआई पेड कर दिया, तो रिमेनिंग था कितना? 78%। तो ये जो भी हमारे पास आया, ये 78% की वैल्यू होगी। इनटू यदि मैं इसको 100 से कर दूं, तो ये इसकी टोटल इनकम मंथली आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा है कि फरवरी 2022 में उसका जो इनकम है वो 16% इंक्रीज हो जाए तो कितना होगा? ये 100% की वैल्यू है जनवरी वाली। हम पूछा हमसे इसका 116%, 16 बढ़ेगा, पहले 100 था तो 116% हमें निकालना है। बस इसको एक लाइन में लिख के अब सिंप्लीफाई कर दो। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 5 से 3 टाइम 15, 32, फिर 6 टाइम, फिर 4 टाइम और फिर 0। यहाँ पे देखिए, 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, या 3 से, 2 से और 3 दोनों से होता है, 6 से कर देंगे 2 टाइम, है ना। और ये 13, ये दो 13 से कैंसिल होगा? नहीं होगा, क्योंकि और कोई भी डेसिमल भी नहीं, इसका मतलब ये वाला होगा। तो 13 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 बार, 13 दूनी 26, बचे 10, 104, तो ये 8 बार और ये 0, ये आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 280 इंटू 2 और इंटू 116। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा ही। इसके बाद यूनिट डिजिट देखिए, 6 इंटू 2 12 और 2 इंटू 8 6। तो ये आ जाएगा लास्ट में 2 जीरो, 6 और 0। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है, आप हमेशा ध्यान रखें स्टार्टिंग का डिजिट या लास्ट का सेकंड या फर्स्ट का सेकंड, इस टाइप से पूरी कैलकुलेशन ना करें, टाइम काफी बचता है। यहाँ कह रहा है टेन टू अल्फा का फॉर्मूला है 2 tan अल्फा/1 - tan² अल्फा, ठीक है। 10 15 डिग्री की वैल्यू हमें पूछी है, पॉइंट के आगे 3 स्थान तक। यदि डायरेक्ट आपको 15 की वैल्यू याद है, मैंने आपको 22 वाले में भी कहा था कि साइन कॉस टेन इनके 15, ठीक है, 75 इनके मान याद रखना, डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। यदि आपकी ये चीज याद है तब तो ठीक है, ये इसका मान होता है 2 - √3। याद नहीं है तो जरूरी नहीं कि हम इसी फॉर्मूला से करें, हम a - b से भी कर सकते हैं। 10 15 का मान हमें फाइंड आउट करना है। 10 15 को मैं लिख सकता हूँ 10 45 - 30, 45 में से 30 के 15 बचेंगे, लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है इधर? 10 15, और ये क्या है? a - b। तो ये हो जाएगा 10 45 10a - 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 45 1, 10 30 1/√3, नीचे 1 प्लस 1/√3। √3 ऊपर भी एलसीएम आएगा, नीचे भी आएगा, तो कैंसिल होगा। ऊपर हमारे पास होगा √3 - 1, नीचे हमारे पास होगा √3 + 1। अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे से रूट हट जाए। a+b × a - b√3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो नीचे तो 2 आ गया। ऊपर इसका होल स्क्वायर बनेगा a - b का, तो ये होगा a² + b², तो √3 का 3 और 1 का 1, तो 4 माइनस 2ab यानी 2√3। 2 से पूरा कैंसिल होगा, तो ये आंसर हमारा आ जाता है 2 - √3। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस टाइप से कर सकते हैं। √3 का मान यहाँ पे अपन रखेंगे 1.732, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.268। अगला देखिए, डीई एक करेक्ट सर्कल जो है उसकी हमारे पास एक कोड है। ये एक सर्कल है, डी से ई इसकी हमारे पास एक क्या है? कोड है। डी के ई, डी के ई नहीं है, हाँ इंग्लिश वाले में सही, के डी ई, ठीक है, के डी ई। इसकी एक सेकंड लाइन है, छेदक रेखा अपन पास है, तो इसको और आगे बढ़ा दिया, तो ये के है, ये डी है, ये ई, सेकंड लाइन होगी। के डी हमें दिया गया है 9 और डी से ई हमें दिया गया है 7, और कह रहा है कि के एच, एच पे इसकी क्या है?
टेंजेंट है, टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एच पे इस टाइप से थोड़ा सा। ये क्या होगा, ये होगा के एच स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर होगा के डी इंटू के ए। ठीक है, तो के से डी 9 है, के से टोटल हो जाएगा 16, ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर, तो के एच रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ये हमें इसका पूछा है। अगला देखिए, चलिए ये इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।